हर सिंगल लड़का यही चाहता है कि उसे कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिले, और अगर कोई लड़की उसे पसंद आती है तो वो अपने प्रति आकर्षित करने की उसे कोशिश करता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़की उसके लाइफ में आती है जो उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाती है और उसका इस्तेमाल करती है। और कितने सिचुएशन में ये बताना मुश्किल होता है कि वो लड़की का प्यार झूठा है और वो कैसे आपका इस्तेमाल कर रही है, आपसे फायदा उठा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाने कि कोई लड़की आपको अपने झूठे प्यार में फंसा रही है और आपका फायदा उठा रही है किसी न किसी तरीके से, और कैसे आप उसके इस जाल से बचकर निकल सकते हैं। तो ये काम हर कोई लड़की तो नहीं करती है, ऑफ कोर्स कुछ लड़कियां ऐसे कर सकती है, और ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पे कोई लड़की ने किसी लड़के को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल किया और अपना फायदा उठाती गई, और इस बात का एहसास लड़के को ठीक से हो भी नहीं पाया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई लड़की आपको अपने झूठे प्यार के जाल में कैसे फंसाती है। तो अक्सर कुछ लड़कियां एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है जिसका नाम है लव बॉम्बिंग। इसमें क्या होता है कि लड़की अचानक से बहुत तेजी से आपके दिल पे छा जाने की कोशिश करती है अपनी स्ट्रेटेजी से, और आप उसके जाल में फंस जाते हो। तो लव बॉम्बिंग में क्या होता है कि कोई लड़की आपके पास आती है और बात करना शुरू करती है, और उसके बाद वो आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज जानने की कोशिश करेगी, और जैसे ही आप उसे बताओगे वो बोलेगी कि मेरे हॉबीज और इंटरेस्ट भी सेम ही है। फिर अगली मुलाकात में वो आपसे पूछेगी कि क्या आपको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और आप जो जो बोलते जाओगे वो बोलेगी कि मेरी पसंद और नापसंद भी सेम ही है, हमारे बीच कितना कुछ समान है, कितना कुछ कॉमन है। फिर अगली मुलाकात में बोलेगी कि मैं तुम्हें धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ मैं, और अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ मैं। और फिर अगले एक दो मुलाकात में वो बोलेगी कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुम्हें चाहने लगी हूँ मैं, और मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ मैं। और बहुत जल्दी वो अपने प्यार का इजहार आपसे करेगी और बोलेगी कि आप उसके सपनों के लड़के हो, आपको बहुत चाहती है वो। और इस तरह से कोई लड़की बिहेव करे तो आपके लिए खुद को रोकना मुश्किल होता है, और लड़कों का सपना होता है कि कोई लड़की उनके पास आए और अपने प्यार का इजहार इतनी जल्दी, इतनी आसानी से करे। तो मैक्सिमम लड़के उसके प्यार के जाल में फंस जाते हैं, और उसके बाद वो लड़की उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसी लड़कियां जो गोल्ड डिगर्स होती है वो आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेने की कोशिश करती हैं। तो गोल्ड डिगर्स आपके पास तभी आएंगी जब उनको मालूम होगा कि आपके पास काफी पैसे हैं, और आपके पास आने के बाद नकली रिलेशनशिप का ढोंग करने के बाद वो आपसे पैसे मांगती है या आपसे पैसे खर्च कराती है। तो वो उम्मीद करती है कि आप उसे महंगे गिफ्ट देंगे, उसको शॉपिंग कराएंगे, और वो आपसे पैसे खर्च करवाएगी। कभी भी किसी भी जगह पे अगर खर्चा हो रहा है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो उम्मीद करेगी कि आप ही खर्चा करो। उसके अलावा किसी न किसी बहाने से, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बहाने से आपसे पैसा उधार लेगी, और मोस्ट लाइकली वो पैसे वापस भी नहीं करेगी। और अगर आपने एक बार उसकी हेल्प कर दी तो वो बार बार आपसे हेल्प मांगेगी, फाइनेंशियल हेल्प, और इस तरह से आपसे बहुत सारे पैसे वो ले लेगी जो वापस नहीं करेगी वो। तो इस तरह से आपका पैसा अपने ऊपर में खर्च करवाएगी वो, और यही उसका पर्पस है आपके पास आने का और झूठा रिलेशनशिप का ढोंग करने का। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो गोल्ड डिगर्स नहीं होती है, मगर वो आपका इस्तेमाल करती है और सारे कामों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके ऑफिस में काम करती है तो आपसे अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट पे काम करवाएगी, अपना काम आपको देगी ताकि उसका काम हल्का हो जाए और आप उसका काम करते जाओ। उसके अलावा अगर वो कॉलेज में पढ़ती है तो आपसे बहुत सारे होमवर्क करवाएगी, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे हेल्प आपसे लेगी। आप कहीं जाते हो, रेगुलर कम्यूट करते हो तो आपसे लिफ्ट भी लेगी वो, या किसी और तरीके से आपका इस्तेमाल कर सकती है वो। लड़कियां लड़कों का बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, उसका फायदा उठा सकती है। तो अगर आप इस तरह के किसी झूठे प्यार के जाल में फंस गए हो तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसका इस्तेमाल वो कर सकती है, चाहे वो आपका पैसा हो, आपका टाइम एनर्जी हो, या किसी और तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तभी वो आपके पास आई है और आपसे झूठा प्यार का नाटक कर रही है। अगर वो आपसे कोई फायदा नहीं उठा सकती है तो फिर वो आपके पास झूठा प्यार का नाटक करने नहीं आएगी। सच्चा और झूठा प्यार जो होता है उसके बीच का डिफरेंस मालूम करना सबके लिए आसान नहीं होता है। तो झूठे प्यार की ये निशानियां होती हैं। अगर आपने नोटिस किया कि वो लड़की आपसे बहुत सारे फायदे उठा रही है, चाहे फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, या किसी और टाइप का हेल्प हो, मगर बदले में आपको कोई हेल्प नहीं दे रही है, तो ये रिलेशनशिप एक झूठा है, दिखावा है, ढोंग है, नकली है। आपने नोटिस किया कि अगर आपसे वो पैसे मांग रही है या आपसे कोई काम करवा रही है और बदले में आपको कोई आवश्यकता होती है, तो ना आपको वो कोई फाइनेंशियल हेल्प करेगी, न किसी और टाइप की हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप उसका प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं
उसको फेवर कर रहे हैं तो बदले में वो आपका कोई काम नहीं करेगी, आपके एग्जाम की तैयारी में कोई हेल्प नहीं करेगी। वो केवल आपसे हेल्प लेती है, आपको कोई हेल्प नहीं देती है। कभी कभी वो आपके पास आके अपना दुखड़ा रोएगी, अपनी परेशानियां बताएंगी और इमोशनल सपोर्ट आपसे मांगेगी, लेगी, लेकिन बदले में आपको कभी भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं देगी। और आप नोटिस करोगे वो लड़की आपके पास तभी आती है जब उसको कोई आपकी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम से पहले आपके पास आ जाएगी एग्जाम की तैयारी के लिए, पैसे की आवश्यकता होगी तो पैसे मांगने के लिए आपके पास चली आएगी। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट का काम करना हो तो जब काम उसके पास आए तब आपके पास आएगी, अदरवाइज आपके पास नहीं आती। वो आपसे नज़दीकी होने का कोई ढोंग नहीं करती जब तक उसको अपना कोई काम आपसे नहीं करवाना होता है। तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप और आपके पास तभी आना जब उसको कोई हेल्प की आवश्यकता हो, ये शो करता है कि ये रिलेशनशिप नकली है, उसका प्यार झूठा है, दिखावा है और वो केवल आपका इस्तेमाल कर रही है। तो अगर आप ये समझ जाएं कि लड़की का प्यार झूठा है, उसने अपने प्यार के झूठे जाल में आपको फंसा रखा है आपका इस्तेमाल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, तो उस हाल में आप क्या करें कि उसके जाल से आप बाहर निकले। जब आपको एहसास हो जाए कि लड़की ने आपको अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है, उस हाल में आपको कुछ स्टेप लेने होंगे ताकि उस जाल से आप निकल सको। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करके देखो। हो सकता है कि फ्रेंड्स भी यही सोचते हो कि वो लड़की आपका फ़ायदा उठा रही है, आपके फ्रेंड्स भी यही सोच रहे हैं कि लड़की आपका इस्तेमाल कर रही है, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये बात सच है। उसके बाद आप उस लड़की से बात करें, आप क्लियर टर्म्स में उससे बताएं कि आपको लगता है कि उसका प्यार झूठा है और वो आपका फ़ायदा उठा रही है, अपना फ़ायदा उठा रही है और ये रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है क्योंकि उसमें केवल उसी का फ़ायदा हो रहा है, आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और अगर वो लड़की डिसमिसिव है, आपको मैनिपुलेट कर रही है, आपको गिल्ट ट्रिपिंग कराने की कोशिश कर रही है उल्टा, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं उसका प्यार सच्चा है और आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको और मैनिपुलेट कर रही है और आपको उल्टा ही गिल्ट देने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपके उससे बात करने के बाद भी, उसके पर्सपेक्टिव को समझने के बाद भी आपको लगता है कि वो अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है और आपका केवल फ़ायदा उठाने के चक्कर में आपके साथ है वो, तो फिर आप उससे दूरी बना सकते हैं और कुछ केस में उससे रिश्ता ख़त्म करना ही आपके भलाई में होगा, क्योंकि किसी के हाथों अपना इस्तेमाल करवाना एक अच्छी बात नहीं होती है। और आपको ऐसी लड़की की आवश्यकता है जो आपको सच्चा प्यार दे, न कि आपका इस्तेमाल करे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।